हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। यहाँ पे जो है वो ऑस्कर अर्थमेटिक है, ये पार्ट 2 है। यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं 16 नंबर से। 15 जो 1 से 15 जो वो पार्ट 1 में हो गया है और 16 से चलते हैं। यहाँ पे करा है, यहाँ से गुना करना, फिर यहाँ इन दोनों को गुना करके फिर जोड़ देना है। इन दोनों में एक चीज़ देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। हाँ, हमें कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? हमारे 12,846, हमारा 12,846 हमें कॉमन दिख रहा है। क्या 12,846 हमको कॉमन दिख रहा है। और जोड़ देंगे 5, 9, 3 और प्लस 4, 0, 7, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 12, 8, 4, 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 3, 10, हासिल 1, 9, 1, 10, हासिल 1, 5, 4, 9, 1, 10, यानी ई 1000 हो गया। अब इन दोनों में गुणा करेंगे तो 1, 2, 8, 4, 6 और 000। तो यह देखिए इतना आंसर है किसी में 1, 2, 8, 4। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं या इसको आप गुणा करके बनाइए, तो सबसे आसान ये तरीका है। ओके, चलिए 17 नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी आर नंबर्स बिटवीन 1 से 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। मतलब कह रहा है 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 के बीच की संख्या वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और कितनी संख्या डिविजिबल होना चाहिए, बात को समझो। ये 1 से लेके 100 तक की संख्या है, उसमें जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन कौन सी संख्या है और कितनी है। कौन कौन संख्या ये नहीं पूछा है, कितनी संख्या होगा वही बतलाना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 से 100 है तो हम क्या करेंगे 7 से 100 में भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 और 0 यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो देखो ये क्वोशेंट कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे क्वोशेंट हमारा आ गया 14। तो 14 ऐसी संख्या है 1 से 100, 14 ऐसी संख्या जो 1 से 100 के बीच में 7 से पूरा भाग लग जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बात समझ में आ गया? चलिए तो 18 नंबर देखो, इसमें कराया इफ अ नंबर इज स्क्वायर द यूनिट्स प्लस डिजिट में भी। मतलब कराया एक नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा। मतलब एक नंबर लेना है, जैसे लेट सपोज डैट 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और इसमें कराया है कि इफ नंबर, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। मगर इसका यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट इसका अलग और इसका अलग है तो ये नहीं होगा। 5 का देखो तो 5 का स्क्वायर करेगा तो 5 का स्क्वायर करेगा तो 25। इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट सेम क्या है? सेम यूनिट डिजिट है, सेम यूनिट डिजिट है। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो वही कह रहा है कि एक नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या देगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे ना बना के इसको ऐसे बना के देंगे जैसे आपको समझाते हैं। चलिए इनका भी स्क्वायर निकालिए। तो 0 के स्क्वायर 1 होगा और 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, तो इसका यूनिट डिजिट ही हो जाता है, सबका यही ना यूनिट डिजिट है। तो देखो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में किसी स्क्वायर का 7 यूनिट डिजिट है, नहीं है तो ये नहीं होगा। 8 है किसी का, 8 नहीं है तो यह नहीं होगा। 3 है, 3 नहीं होगा। यानी एक चीज़ ये भी बतला देते हैं, जिसके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 रहे, जिसका यूनिट डिजिट ये रहेगा वो कब हमारा क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये यूनिट डिजिट में आ नहीं रहा है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए तो 19 नंबर देखिए, फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट। मतलब 1 इतना ये नंबर दिया हुआ है एंड इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 2, 7।
बात को समझिए इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है कि ऐसी क्या संख्या है इसके पास, मतलब 144 7 5 9, इसमें इसके कौन सी नियरेस्ट मतलब पास, इसके कौन सी संख्या जिसके पास है उसकी उसी के पास जो 9 2 7 से पूरा भाग लग जाता है। तो देखिए 9 2 7 144 है, 7 5 9 है, इसको भाग करेंगे तो कितना मरतबे में लगेगा, 9 2 एक मरतबे में लग जाएगा। तो 9 2 7 काटेंगे तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2, 9 5 14, 5 20 हो गया, और ये 5 को यहाँ पे डालेंगे तो कितना से कटेगा, 3 9 27 और 4 9 36, 5 9 45, 5 से करते हैं तो 5 7 35 और 3 10 11 12 13, हाँ सिले 5 9 45, 1 46, 6 इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 में से 5 गया तो 0, 7 3 10, यानी 5 में से 5 गया 0, और इसे 5 लगे तो 10 में से 3 गए तो 7, और ये कितना देगा 1, मतलब 11, तो 11 में से 6 गया तो 5, और ये कटो, फिर 9 यहाँ पे उतारेंगे तो 6 9 54, 7 9 63, 6 से कट जाएगा तो 6 7 42, और कैरी 4, तो 12 4 16, हासिल 1, 54 1 55, माइनस करो तो 7 2 9, 6 4 10, ये बच गया भाई साहब 6 में से 5 गया तो 147, और ये बच गया इतनी संख्या। तो कितनी है 144 759 माइनस कितना 147, तो 7 2 9, 5 में 4 गए तो 1 7 1 6, 144 6 1 2, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का रहेगा टोटल ऑफ द सम एंड डिफरेंस, ई संख्या मतलब कर रहा है इन दोनों का पहले सम कीजिए, इन दोनों का पहले डिफरेंस कीजिए, और जितना आता है उन दोनों को टोटल कर दीजिए। चलिए तो हमको क्या कर रहा है पहले सम कर देने के लिए, तो 3.003 और 2.050 को पहले सम करेंगे, तो 3 5 0 3 2 5 इतना आ गया। अब क्या कर रहा है डिफरेंस कर देने के लिए, तो चलो इसको भी डिफरेंस कर देते हैं, तो डिफरेंस कर देंगे तो 3.003 2.050 माइनस करेंगे तो 3 5 5 10 9 और ये 0 हो जाएगा। ओके तो 3 5 5 10 9 1 10, हाँ चलिए हाँ चलो सही तो है। अब क्या कर रहा है टोटल करने के लिए तो टोटल कर देते हैं, मतलब कुल, तो 5.053 और 0.953 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 3 6 5 5 10, हासिल 9 1 10 और 5 1 6, तो 6.006 6.006 ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 21 नंबर समझते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 130 एंड 150, मतलब 130 से लेके 150 तक की संख्या बताना है, कौन सी संख्या तब प्राइम नंबर बताना है, वो भी कितना प्राइम नंबर है। तो हम लेट दी करते 130 से लेके 150 तक लिखते हैं, तो 130 के पहले हम लिख लेते हैं, इवन नंबर नहीं लिखेंगे, पहले हम इवन नंबर छोड़ के लिखते हैं, तो 131 133 134 नहीं होगा, 135 136 137 137 138 139 140 नहीं 141 142 नहीं 143 144 नहीं 145 और 146 नहीं 147 149 और भाई साहब हो गया 150। अब इसको काटना कौन कौन इवन है, तो ये नहीं होगा ना ई होगा, और आप कौन कटेगा, ये 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा और नहीं कटेगा। अब कौन कौन बच गया, तो 131 बच गया, 133 बच गया, 137 बच गया, 139 बच गया, 141 बच गया और 143 बच गया, 147 बच गया, 149 बच गया। अब इसको 3 7 से काटते कौन कौन कटेगा, 3 1 4 4 1 5 ये नहीं कटेगा 3 से, ये 7 1 7 7 6 13 ये 7 से कट जाएगा और 7 3 10 1 11 ये 3 से नहीं कटेगा, 9 3 12 ये भी नहीं कटेगा, 4 1 5 5 1 6 3 से कट जाएगा, 4 3 7 1 8 7 4 11 ये भी 3 से कट जाएगा, 4 1 5 9 5 14। अब कौन कौन बच गया, तो 131 बच गया, 137 बच गया, 139 बच गया, 143 और 149। क्या कोई संख्या है, तो 2 2 4 1 5। अब ऐसी संख्या देखना है एगो कौन करता है, तो चलिए देखते हैं। हाँ एगो संख्या जैसे देखो कोई है तो देखते हैं।
चलो तो एक ये संख्या जो है हमारा किस है तो 13 से कट जाएगा। ओके, ये 13 से कट गया तो बच क्या वो संख्या बच गया, तो हमारा 131 बच गया, 137 बच गया, 139 बच गया, 149 बच गया। तो कै गो संख्या बच गया, तो 4 गो संख्या बच गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या देगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया। देखिए 22 नंबर करा है, बाई विच नंबर इतना इज टू बी मल्टीप्लाई, मतलब करा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या से गुना करे कि हमारा 16 जाता है। माने एक संख्या से गुना करेंगे तो इतना जाएगा, तो आप बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा। तो ये पहले जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिया है इसको इम्प्रॉपर में तोड़ेंगे, तो 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 3 8, तो 8/5 और गुने x = 16, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8x अपॉन में 5 बराबर 16। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं है कुछ तो 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और 16 गुने 5, x का वैल्यू निकालेंगे तो 16 गुने 5, और ये जो 8 है वो नीचे चलाएगा ना, तो 8 बन जाए 8, 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 23 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 6 के नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 6 की, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो 6 से क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो देखो पहले इन संख्या को देखेंगे, 2 3 5 4, देखो ये 2 से कट जाएगा। यूनिट डिजिट 2 क्या होता है, जिसके लास्ट में 2 रहे या 2 4 6 8 रहे और 0 रहे, वो 2 से पूरा कट जाएगा। तो ये 2 से भी कट जाएगा, तो अब इसको करेंगे, 2 से कटिएगा, अब इसको जोड़ेंगे, तो 2 + 3 + 5 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 2 5 5 10 10 4 14, तो ये हमारा 2 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है, मगर 3 से नहीं हो रहा है, तो ये 6 से नहीं होगा। 6 से क्या होगा, ये जो है वो 6 से नहीं होगा। देखो 6 3 2, 6 3 2, ये लास्ट में 2 है तो ये 2 से हो ही गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 + 3 + 2, 6 3 9 9 10 11, तो 11 3 से होगा, 11 3 के पारा में 11 आता है, नहीं आता है, तो ये क्या होगा, ये 2 से कट जा रहा है मगर ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। अब देखो 5 6 1, ये लास्ट में हम अभी क्या बोले हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे वही 2 से कटेगा ना, नहीं कटेगा ना, ये 2 से कटेगा और 6 5 11 12, ये 3 से कट जा रहा है मगर ये 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए ना। आप कौन है 7 8 6, 7 8 6, ये 2 से कट जा रहा है, आप जोड़ के देखते हैं तो 7 + 8 + 6 और 8 7 15 6 21, तो ये देखो ये 2 से भी कट जा रहा है, ये और 3 से भी कट जा रहा है, तो ये 6 से कट जाएगा पूरा। 3 1 2, 3 1 2, देखो ये लास्ट में 2 है तो 2 से कटिए जा रहा है, तो 3 + 1 + 2, तो 3 2 5 1 6, तो ये 3 से भी कट जा रहा है, तो 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। ओके, तो देखो कौन कौन संख्या कट गया, तो 7 8 6 3 1 2, 7 8 6 3 1 2, हाँ 3 1 2 7 8 6, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर समझिए, द लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, मतलब कर रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर लीजिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 7 होता है ना, तो उसके बाद कौन आएगा, तो 11 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है ना, और 13 क्या है, 11 से ज़्यादा हो जाएगा ना, करा छोटी, तो 11 ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखो, 25 नंबर कर रहा है, इफ़ द डिजिट 6 और 9 इन इतना और इंटरचेंज, मतलब जैसे नंबर दिया हुआ है, जैसे लेट दी सपोज सोल्व यहाँ पे करें, नंबर हमको क्या दिया हुआ है, तो नंबर हमको दिया हुआ है 3 6 4 9 0, इसको इंटरचेंज कर देना है, मतलब इसको बदल देना है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 9 और जहाँ पे 9 है वहाँ पे 6, और उसके बाद क्या करना है, देन द डिफरेंस ऑफ न्यू नंबर, मतलब नया नंबर बन जाएगा तो उसमें से मतलब न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर क्या करना है, घटा देना है। तो देखो इसको न्यू नंबर बना, तो 3 और 6 की जगह 9, 4 और 9 की जगह 6 और 0, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, और ये क्या है, ये न्यू नंबर है, न्यू नंबर है। अब करा है कि न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर घटाओ, तो 3 9 4 6 0 से
3 6 4 9 जीरो घटाओ तो 0 के 0 9 7 16 ये कितना 9 4 13 8 में से 6 2 8 2 9 7 0 2 9 7 0 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 25 सवाल। और अब जो आगे बच गया हुआ है, जैसे कल पार्ट 3 है तो 26 से लेके के बड़ी 26 से वही 40। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 3 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।